थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है। जब लैंग्वेज को बिना किसी प्रैक्टिस के सीखा जाता है तो एक्चुअली में इसी प्रोसेस को लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है, और इस प्रोसेस में जो लैंग्वेज सीखी जाती है उसी को फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। जब लैंग्वेज को नेचुरल रूप से बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के स्टडी किया जाता है तो इस तरह से स्टडी के इस प्रोसेस को एक्विजिशन कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है और लैंग्वेज एक्विजिशन की कई सारी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरीज है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी जो डील करती स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है, और बिहेवियरल थ्योरी को दिया है बी.एफ. स्किनर ने। बी.एफ. स्किनर ने बिहेवियरल थ्योरी को प्रपोज किया और उन्होंने लैंग्वेज ह्यूमन के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए एक एक्सप्लेनेशन भी दिया। बी.एफ. स्किनर के अनुसार लैंग्वेज को डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट टाइप के रेनफोर्समेंट माध्यम से सिखाया जाता है। बी.एफ. स्किनर ने रैट पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर इन्होंने रैट को एक मेटल केज में रखा था जिसमें नंबर ऑफ लीवर्स थे, और रैट्स एक्सीडेंटली लीवर को जब प्रेस किए उस केज में तब वहां से उनको जो है डिश में फूड और वाटर मिला, और जब इनको फूड और वाटर मिला तब वो इस एक्शन को बार बार रिपीट किए और हर बार चूहों ने ये देखा कि उनको फूड और वाटर मिलता गया, और इस तरह से वो इस बिहेव को सीख गए कि प्रेस करने से उनके लिए फूड और वाटर आएगा। तो ये लर्नड द बिहेवियर। इसमें क्या होता है, स्टिमुलस से रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स से रेन फॉर्मिंग स्टिमुलस होता है। नेक्स्ट थ्योरी है नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी। नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी जो नेटिविस्ट थ्योरीज के फादर है, लैंग्वेज एक्विजिशन के नेटिविस्ट थ्योरीज के फादर है वो है नोएम चॉम्स्की, है ना। नोएम चॉम्स्की इन्होंने क्या किया, लर्निंग के लिए, लैंग्वेज को लर्न करने के लिए चिल्ड्रन की इनेट कैपेसिटी पर फोकस किया है ना। इन्होंने कहा कि हर बच्चा जब वो पैदा होता है तो एक लैंग्वेज को सीखने के लिए पैदा होता है, वो इतना एबल होता है कि वो लैंग्वेज को सीख सकता है ना। और ये जो है लैंग्वेज आर्गेन की आइडिया पर आते हैं, यानी कि लैंग्वेज आर्गेन की बात करते हैं, और इस लैंग्वेज आर्गेन को कहते हैं एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना। और इनके थ्रू, इनके माध्यम से लैंग्वेज एक स्पेशल स्किल होती है और इसके साथ हम लोग पैदा होते हैं, एलएडी के साथ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा होते हैं। क्लियर है। तो दूसरी थ्योरी है नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी। इसके बाद में है नेक्स्ट थ्योरी इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी जो है ये ह्यूमन बींग्स के आइडियाज पर बेस्ड होता है, जहां पर जब ह्यूमन एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है तब जाने अनजाने वो जो है एक दूसरे को काफी सारी चीजें सिखा देता है, या लोग चाहें तो सीख सकते हैं। ये जो है इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी सोसाइटी में इंडिविजुअल्स का स्टडी करना होता है, किस तरह से लोग इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं। और जो है ये दोनों थ्योरीज का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो लैंग्वेज इन्वॉल्व करते हैं। कुछ तो लैंग्वेज को सीखने का कुछ नेचर कैपेसिटी होता है और कुछ लर्निंग कैपेसिटी होता है, यानी कि दोनों की हेल्प से लैंग्वेज को सीखा जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक ऐसा अप्रोच होता है जिसके थ्रू लैंग्वेज को लर्न किया जाता है, जहां पर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने पर फोकस किया जाता है। टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज के बीच ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड शॉर्ट में जीटीएम कहते हैं। ये जो है ग्रामर रूल्स, वोकैबुलरी मेमोराइजेशन, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज पर फोकस करता है, और ये वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स है, लैंग्वेज एजुकेशन में इसको यूज किया जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, पर्शियन मेथड भी कहते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड प्राइमरी स्टेज पर पॉपुलर है। वर्ड बाय सेंटेंस में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है, वो भी मदर टंग में। बेसिक यूनिट होता है वर्ड। इस मेथड में टीचर हर सेंटेंस को रीड करता है और हर सेंटेंस को मदर टंग में ट्रांसलेट करता है वर्ड बाय वर्ड। मेजर फोकस रीडिंग और राइटिंग पर होता है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स को पैसिव लर्नर्स माना जाता है। ग्रामर को रूल्स के स्टडी के द्वारा स्टडी किया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में।
इसके बाद में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो हिंदी होता है, और इसका मेरिट्स क्या होता है, इकोनॉमिकल, टाइम सेविंग, कन्वेनिएंट, क्लैरिटी, लेस चांस ऑफ वेगनेस और वोकैब बिल्डर का काम करता है। लेकिन इसकी डीमेरिट्स भी हैं। जीटीएम का डीमेरिट्स क्या है, गेटिंग एब्सोल्यूट, नो फोकस ऑन स्पीकिंग, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, loss, loses correct effect, can't explain and translate everything, unnatural method। अप्रोच थ्योरी में क्या होता है, लर्निंग को ओल्ड और न्यू आइडियाज से कनेक्ट किया जाता है और ये हर सिचुएशन के लिए एक शॉर्टेस्ट वे होता है। इससे इंग्लिश का अच्छे से करेक्ट यूज किया जा सकता है, करेक्ट नॉलेज होता है। और सबसे अच्छी बात है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन डेवलप होता है। यहाँ पर देखिए मीटर, मीटर जो होता है बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्स होता है। मीटर को बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइन माना जाता है, जो कि वर्क ऑफ पोएट्री के अंडर में होता है ना। मीटर दो कंपोनेंट से बना होता है, एक होता है नंबर ऑफ सिलेबल्स और दूसरा होता है अ पैटर्न ऑफ एम्फेसिस ऑन दोज सिलेबल्स। जो पोएट्री की लाइन होती है इसको फीट में ब्रेक किया जा सकता है, और जो पोएट्री की लाइन को चूंकि फीट या फुट में ब्रेक किया जा सकता है, जो फुट होता है उसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिलेबल्स होता है और स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ एम्फेसिस होता है ना। ये जो मीटर्स का स्टडी होता है और मीटर्स का एक्चुअल यूज होता है, इन्हीं को कहते हैं परसोडी, है ना। और मीटर एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जो कि पोएट्री में एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट के रूप में काम करता है। मीटर को मेजर किया जाता है, बीट में मेजर किया जाता है, और बीट बनता है ये पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बीट का इस्टेब्लिश होता है। एक बीट एक साउंड होता है, वर्ड में जो एक बीट है एक साउंड होता है, और ये स्ट्रेस्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रेस्ड भी हो सकता है। जैसे चिल्ड्रन, इसमें 2 बीट है, बनाना इसमें 3 बीट है, इंटेलिजेंट इसमें 4 बीट है। स्लेबल जो होता है सिंगल मूवमेंट ऑफ टंग होता है, और इसमें डोमिनेंट वॉवेल साउंड, एटलीस्ट एक वॉवेल साउंड होना चाहिए। Syllable is the unit of pronunciation having one vowel sound। Syllable जो pronunciation की वो यूनिट होती है जिसमें एक vowel sound हो with or without surrounding consonants। भले consonants हो या ना हो लेकिन vowel sound हो। Children has 2 syllables, banana banana has 3 syllables, intelligent has 4 syllables। फूट जो होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का कॉम्बिनेशन होता है। फूट एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जो कि पोएट्री में एक मेजरिंग यूनिट के रूप में यूज किया जाता है, और ये बना होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है। जो फीट का कॉम्बिनेशन होता है यही चीज पोएट्री में मीटर को बनाता है, क्रिएट्स द मीटर इन द पोएट्री। बाद में मीटर ही कंप्लीट पोएम को कंपोजिशन करने के लिए मीटर का यूज किया जाता है। और फूट जो होता है मीटर का एक फॉर्मेटिव यूनिट होता है। स्ट्रेस्ड सिलेबल को वर्टिकल लाइन या स्लैश लाइन से शो किया जाता है, वाइल अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को क्रॉस लाइन या यू से एक्सप्रेस कर सकते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, एक्चुअली दिस लाइन इज द एग्जांपल ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को एक स्ट्रेस्ड सिलेबल से फॉलो किया जाता है। जैसे शैल आई, शैल अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, आई स्ट्रेस्ड सिलेबल है। कंपेयर, कम अनस्ट्रेस्ड है, पेयर स्ट्रेस्ड सिलेबल है। दी अनस्ट्रेस्ड टू स्ट्रेस्ड सिलेबल, आ समर्स, आ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, सम स्ट्रेस्ड सिलेबल है। मर्स अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है और डे स्ट्रेस्ड सिलेबल है। अब यहां पर देखिए जो फूट होता है ये
कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। फूड के टाइप्स आयम्ब, है ना, एम्ब से बना एम्बिक फूड। एम्ब एक्चुअली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल। एग्जांपल है इंडीड, बिहोल्ड, डिस्ट्रॉय द सन। ट्रॉकी, ट्रॉकी जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, जैसे लैडर, टाइगर, बर्निंग, फ्रीडम। तो दो चीज याद रखना, एम्ब स्ट्रेस्ड, एम्ब जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, और ट्रॉकी जो होता है स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। ट्रॉकी का एग्जांपल लैडर, टाइगर, बर्निंग, फ्रीडम। इसके बाद में स्पॉन्डी, स्पॉन्डी जो होता है ये टू स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, जैसे एग्जांपल टीबी, बिग टॉक, बैड लक, टाडा, है ना, या टाटा। दो स्ट्रेस्ड सिलेबल का कॉम्बिनेशन होता है स्पॉन्डी। क्लियर। इसके बाद में एनापेस्ट जो होता है ये दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल रहता है, जैसे एग्जांपल है कॉम्प्रीहेंड, है ना, कॉम्प्रीहेंड, बट ऑफ कोर्स एन ओल्ड मैन। डैक्टाइल जो होता है एक स्ट्रेस्ड सिलेबल और दूसरा जो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का कॉम्बिनेशन होता है, एग्जांपल सर्टेनली। ठीक, एक स्ट्रेस्ड सिलेबल और दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल रहता है, एग्जांपल सर्टेनली, गो एंड आस्क पिक्चर योर। जो एम्फीब्राज होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेस्ड सिलेबल एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, जैसे एग्जांपल ऑलरेडी, टू पुट अप द टेंट्स फॉर। और जो पायरिक होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, एग्जांपल ऑफ द एंड ही इन आ। इन शॉर्ट यहां पर देख लीजिए परसोडी जो होता है, Prosody is the pattern of rhythm and sound used in poetry. Meter refers to the rhythm of the poem that is used to keep pace. Rhythm refers to the sound of each line of poetry. A syllable is a single unit of speech. Book has one syllable, English has two syllables, incident has three syllables. Looking at big and strong syllables while reading a line of poem is called scansion. A metrical foot is simply a grouping of strong means stressed syllable and big means unstressed syllables. Every meter uses a type of metrical foot. Amb से बना ambic, trochee से बना trochaic, anapest से बना anapestic, dactyl से बना dactylic. Monometer means a meter with 1 feet, diameter means a meter with 2 feet, trimeter means a meter with 3 feet, tetrameter means a meter with 4 feet, pentameter means a meter with 5 feet, hexameter means a meter with 6 feet, dactylic hexameter means a meter that has 6 dactyl per line. यहाँ पर क्वेश्चन है एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। एम्बिक पेंटामीटर वो होता है जिसके पास 5 एम्प्स हो, 10 सिलेबल्स हो। A meter that has 5 amps per line, एक ऐसा मीटर जिसके हर लाइन में 5 amps हो। एम्बिक पेंटामीटर was used in traditional English poetry and verse drama. एम्बिक पेंटामीटर को ट्रेडिशनल इंग्लिश पोएट्री और वर्स ड्रामा में यूज किया जाता था और इसको पॉपुलराइज किया विलियम शेक्सपियर ने। अब देखिए इसको याद करने का तरीका है टाइप्स ऑफ फूड। एम्बिक फूड जो होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस्ड सिलेबल, एग्जांपल है आपका डिस्ट्रॉय। इसका अपोजिट ट्रोकियाइक फूड जो होता है स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, एग्जांपल टॉप्सी। पायरिक, पायरिक फूड जो होता है ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जैसे द, सी, सन, ऑफ, है ना। स्पॉन्डेइक फूड जो होता है ये स्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस्ड सिलेबल जैसे हम, ड्रम। एनापेस्टिक फूड अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल जैसे इसमें इंटरवीन। और डैक्टिलिक फूड में पहले स्ट्रेस्ड सिलेबल उसके बाद अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, एग्जाम्पल मेरीली। सिलेबल से फूड बनता है और फूड से अल्टीमेटली मीटर बनता है। क्लियर।